जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा सुनेंगे। आइए अब कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि वखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा कि हे महाप्रभु, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा के द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता। आप इस विषय में विस्तार पूर्वक समझाने की मुझ पर अनुकंपा करें। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि वखानस कहने लगे कि हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है, अतः मुझे इतना अवकाश नहीं है कि मैं आपको माघ स्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुना सकूं। अतः तुम स्नान करके आओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर उसे विधि पूर्वक श्रवण करो। महर्षि वखानस के ऐसे वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों के सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए पशुओं को वहीं पर छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी में आ गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर दंडवत उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे राजनीति और दंड नीति सुनकर आपके बतलाए हुए अनेक यज्ञदान कर चुका हूँ और भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी आपसे कुछ ज्ञात कर चुका हूँ, परंतु अब मैं आपसे माघ महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे माघ महात्म्य सुनाने की कृपा करें और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि माघ मास में स्नान करना इतना फलदायी क्यों है और यह स्नान किस विधि से किया जाता है। राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। जो आदमी अनायास ही सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पाकर इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग के अनुपम सुखों की इच्छा रखता है, उसे माघ स्नान माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी और भूमिपति ही हो जाता है, अपितु मुक्त होने के बाद वह पृथ्वी पर जन्म भी धारण नहीं करता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वाले को अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। उसे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष इन 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने अन्न परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक माघ का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप 12 आदित्यों की उसे प्राप्ति हुई और माघ स्नान से ही अरुंधति शुभगा और दान सब कामनाओं के सहित ज्ञान का दान देने वाला है। अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले महात्माओं तथा विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वह ही पुण्य लोक सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करते हैं। यद्यपि अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला फिर भूमि पर लौटकर कभी नहीं आता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति माघ स्नान करके गुड़ तथा तिल का दान करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह निर्मल हो जाते हैं। सब दानों में तिल विशेषकर पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हे राजन, यतन पूर्वक माघ मास में तिल का दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बिताते, वह अवश्य ही भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लिया करते हैं, क्योंकि दान से स्वर्ग और दान से ही सुख और दान से ही यश की प्राप्ति होती है और दान से ही सब प्रकार की पीड़ा और महापातक नष्ट होते हैं। हरि ओम तत्सत।
सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, इसी के साथ यह माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यही संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह माघ मास महात्म्य की कथा पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।